उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड आज की तारीख में बाघों के लिहाज से देखें तो एक अहम स्थान रखता है। कॉर्बेट के बाद जो है राजाजी टाइगर रिजर्व ने एक अपनी नई पहचान कायम की है। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला, गोहरी व रवासन रेंजों में जो है बाघ काफ़ी संख्या में, मगर वहीं दूसरी ओर अगर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बाघों की संख्या महज 2 है, वो भी 2 मादा बाघिन है। इसको लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत जल्दी जो है बाघों को जो है इस रेंज में शिफ्ट किया जाएगा। इन बाघों को कॉर्बेट से लाया जाएगा। और उत्तराखंड में स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिम छोर में बाघों का कुनबा जल्द बढ़ता नजर आएगा। एनटीसीए व राजाजी महकमा जल्द ही रामनगर व कार्बेट से 5 नर बाघों को यहां ट्रांसलोकेट करेगा। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महकमे के आला अफसरों के अनुसार पार्क के पूर्वी क्षेत्र में 35 से ज्यादा बाघ हैं, मगर दक्षिणी छोर में महज 2 ही बाघिन हैं। यहाँ की 6 रेंजों में बाघों के बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसको देखते हुए कुछ वर्ष पूर्व बाघों को यहाँ ट्रांसलोकेट करने की योजना तैयार की गई थी। अब इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ के कोयलापुर सेक्शन में बाड़े को तैयार कर लिया गया है। जल्द ही नवंबर माह में यहाँ कार्बेट से लाए नर बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि इस पहल से इस क्षेत्र में भी सभी बाघों के कुनबे को बढ़ाने में अहम सफलता मिल सकेगी। लोगों की तैयारियां ये टाइगर की जो योजना है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि राजाजी पार्क का 2 भाग में जाना जाता है, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न। तो दोनों भागों के बीच में गंगा नदी है और अब इधर हैबिटेशन बढ़ जाने के कारण जानवरों का फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जो साउदर्न जोन के टाइगर थे वो इधर रह गए और ईस्ट जोन के उधर रह गए। तो इसमें जो हमारा ये वेस्टर्न पार्ट हुआ, साउदर्न मैंने गलती से बोल दिया, वेस्टर्न पार्ट में केवल 2 टाइगर्स बची हैं। तो ये एक योजना है कि हम बाहर से 5 टाइगर ला करके उसमें पॉपुलेशन में वृद्धि करें और जो हमारा ये वेस्टर्न पार्ट है इसमें भी उतने ही टाइगर हो सकें। जैसे कि ईस्टर्न भाग में हमारे 38 टाइगर हैं और उसके हिसाब से यहाँ केवल 2 टाइगर्स हैं, तो काफ़ी कम है, जबकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी है। तो इसी क्रम में यहाँ पे एक योजना चल रही है टाइगर ट्रांसलोकेशन की। उसमें सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं और उनके सॉफ्ट रिलीज़ का प्लान है, जिसके तहत हमने यहाँ पे एक बाड़ा बनाया है और उसका भ्रमण भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा कुछ उसमें संशोधन बताए गए, मॉडिफिकेशन बताए गए, वो हमने कर लिया है। कुछ काम ऐसे हैं जो केवल 15 दिन पहले ही करने हैं, जैसे कि उन्होंने ग्रीन मेश नेट बताई है, तो अगर अभी हम लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको हम टाइगर लाने के पहले ही करेंगे। टाइगर कार्बेट लैंडस्केप्स लाए जाने हैं और वहाँ पे हमारे भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम और हमारे वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा उसका भ्रमण कर लिया गया है। और वहाँ पे ये पाया गया कि अभी चूँकि बरसात के टाइम पे घास बहुत अधिक है, तो अगर टाइगर को ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा तो वो बेहोश होकर के कहीं उसको तलाशना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल हमने उसको अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि नवंबर के फर्स्ट वीक में टाइगर यहाँ पे आ जाएं। और इसके अलावा जो तैयारियों की जहाँ तक बात है, तो जो जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया, उस हिसाब से जो हमारा यहाँ रेस्क्यू वैन था मोतीचूर में, उसको हमने अपग्रेड कर लिया है और उनके द्वारा एक पिंजड़े का डिज़ाइन बनाया गया, तो पिंजड़ा भी हमने उनकी निगरानी में ही तैयार कर लिया है। तो हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ तैयारियां ऐसी हैं जो उसी समय करनी है, तो वो हम तभी करेंगे जब ये होगा कि हमारा टीम यहाँ से जा रही है और उसको तब तक हम कर लेंगे। जहाँ पे टाइगर बाड़ा बनाया गया, यही वो स्थान है जहाँ जो है कॉर्बेट से टाइगर्स को लाके छोड़ा जाएगा। इसके लिए जो है विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्दी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो बाड़ा है जो पिछले काफ़ी समय से जो है राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी इसको तैयार कर रहे थे। आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है, इस बाड़े को तैयार कर लिया गया है और ये चारों तरफ से जो है इसमें जाल लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो है एक इलेक्ट्रॉनिक
फेंसिंग भी बाहर दी गई है। तो डॉक्टरों की निगरानी में जो है टाइगर्स को यहाँ लाया जाएगा और एक के बाद एक करके उनके यहाँ लाकर कुछ दिन रखने के बाद उनको जो है छोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में 2 मादा बाघिनें हैं। उनसे ही जो है प्रजनन के लिए जो है राजा जी महकमे की ये योजना है, क्योंकि पार्क का यह जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है धौलखंड, हरिद्वार, चीलावली, कांसरो और मोतीचूर ये जो है रेंजें हैं और यहाँ बाघों की संख्या केवल महज 2 मादा बाघिनें हैं। तो जो योजना है उसके तहत जो है जो बाघ लाके यहाँ छोड़े जाएंगे उसका कुनबा बढ़ेगा और एक बार फिर जो है राजा जी जिस तरह से जो राजा जी का पूर्वी छोर है गोहरी, चीला और रवासन है, वहाँ बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। तो महकमे का सोचना है कि यहाँ भी जो है ये योजना सफल होगी और एक दिन जो है पर्यटक यहाँ पर बाघों को देखने का जो लुत्फ है, जो रोमांच है वो उठा सकेंगे। यूपी न्यूज़ के लिए इस समय हरिद्वार से स्वरूप पुरी।